नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक छठी आंख समाचार, जो रखता है खबरों पर पैनी नजर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलीगढ़ के जमालपुर नाले की वो हकीकत जिससे प्रशासन आंखें मूंद चुका है। गंदगी, बदबू, बीमारियां और प्रशासन की लापरवाही का ऐसा आलम जहां आम जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अलीगढ़ का जमालपुर नाला गंदगी से भरा, बदबू से परेशान और बीमारियों का गढ़ बन चुका है। नाले की सफाई न होने के कारण इलाके में मच्छरों और मक्खियों का आतंक है, जिससे मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। बरसात के दिनों में हालत और भी बद से बदतर हो जाते हैं। नाला और सड़क एक ही लेवल पर आ जाते हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गंदे नाले के किनारे खुले में खाद्य पदार्थों और गोश्त की बिक्री हो रही है। बिना किसी ढके या शीशे की सुरक्षा के ये खुलेआम बिकता मांस गंदगी, मक्खियों और मच्छरों की चपेट में है, जो सीधे लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है। अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में सफाई व्यवस्था के लिए हर घर में 50 मासिक कूड़ादान उठाने का शुल्क लिया जाता है। इसके बावजूद भी गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम की जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स वसूलने तक सीमित रह गई है, जबकि जमीनी स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 285 के तहत नगर निगम की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह जल निकासी और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 268 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी और अस्वास्थ्यकर स्थिति बनाना जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ अपराध है। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का ढेर लगाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। सवाल यह है कि जब प्रशासन के पास सारे कानूनी अधिकार और संसाधन उपलब्ध हैं, तो फिर जमालपुर के हालात सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। बात सिर्फ गंदगी की नहीं, यह इलाका अब अवैध गतिविधियों का भी केंद्र बन चुका है। शैतान चौक पर खुलेआम जुए और सट्टे का खेल चल रहा है। नशे के कारोबार का अड्डा बन चुका है यह इलाका, जहां खुलेआम चरस और अफीम बेची जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की अनदेखी के कारण अपराधी बेखौफ हैं। नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 21 के तहत नशीली दवाओं और अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है? आखिर इसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नाले की तत्काल सफाई कराई जाए और पक्के जल निकासी व्यवस्था बनाई जाए। खुले में खाद्य पदार्थों और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। नगर निगम पर जवाबदेही तय की जाए और सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो। अवैध नशे और सट्टे के कारोबार पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यह प्रशासनिक लापरवाही किसी बड़ी महामारी को जन्म दे सकती है। दैनिक छठी आंख समाचार जनता की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सवाल सिर्फ जमालपुर का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। हमारे स्वास्थ्य, हमारे अधिकारों और प्रशासन की जिम्मेदारी का है। क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा या फिर जनता को अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी? हम इस मुद्दे को लगातार फॉलो करेंगे और आपको इससे जुड़े हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक छठी आंख समाचार, जो रखता है खबरों पर पैनी नजर।